अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग SOC 616 का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें आपके सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो थी क्लैश बिटवीन वेस्ट एंड इस्लामिक कल्चर। इंट्रोडक्शन देखा जाए तो सैमुअल हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा कि जो न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड है उसमें मुख्तलिफ ऑर्डर बेसिस हैं। हंटिंगटन जो था उसने डिफ्रेंशिएट किए थे 8 और 9 वर्ल्ड सिविलाइजेशन को। अब वो कौन कौन सी थी उसने बताया था, हिंदू, इस्लामिक और डॉग्स। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं वो रशियन होते हैं, याद रखिएगा, रशिया। वेस्टर्न यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन। ये 8 और 9 वर्ड थे जो कि उसके नज़दीक पाए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इसमें वैल्यूज, सोशल रिलेशन और कस्टम्स को देखा गया था। ह्यूमन हिस्ट्री जो है ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन जो है इसमें अगर आप देखें तो क्लियर बिगनिंग नहीं आपके सामने आती है, इसमें कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। सिविलाइजेशन जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही। सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये कल्चर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मतलब यूज होती है, चेंज होती है, मेंटेन करती है खुद को। 1500 टू वर्ल्ड वॉर 2 तो ये यूनिट डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करती है जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। देन इसमें हम देखें तो ये हर सिविलाइजेशन को फर्दर इसके बाद डिनोमिनेट कर देती है। वेस्टर्न कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। सिटीज, कॉमर्स, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी आ गया। हंटिंगटन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन थी ना एक वर्ड की, एक सिविलाइजेशन की, उसमें अगर आप देखें तो डोमिनेंस होता है जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। हंटिंगटन ने क्रिटिसाइज किया था कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अबाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड मुस्लिम। उसका मानना था कि जो मुस्लिम है वो उनकी जो प्रोपेंसिटी है वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती है। उसके नज़दीक जो इस्लाम था ना ये एक रिलीजन है जहाँ पे तलवार के थ्रू काम किया जाता है। इसमें हिस्ट्री अगर देखा जाए, इस्लाम जो है वो रिलीजन है जी सोर्ड का, यानी तलवार का, ग्लोरीफाई करता है मिलिट्री वैल्यूज़ को। उस नज़दीक इस्लाम के अंदर हिस्ट्री है जी कॉन्क्वेस्ट की, यानी जीतने की एक मुकम्मल फतह करने की हिस्ट्री पाई जाती है। कल्चर ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें तो इसमें ट्रांसमिशन हो रही है कल्चर नॉर्म और वैल्यू की। इंटेंसिफाई ग्लोबल रिलेशन देखे जा रहे थे, कंजप्शन ऑफ ग्लोबल कल्चर्स हो गया, इंटरनेशनल ट्रेवल्स आ गए। कल्चर बैरियर्स आपके सामने जो आते हैं इसमें क्रॉस कल्चर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर आ गया, डिफरेंट लैंग्वेज आ गया, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आ गया, डिफरेंट गेसेस आ गए, सिम्बल्स आ गए। कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखे जाए तो पॉवर्टी हो गई, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए, सोशल इनइक्विटी आ गई, अरेयर्स ऑफ लोकल हेरिटेज आ गया। कल्चर हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हम मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसमें आपके सामने आता है जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में कल्चर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। सो वो एक न्यू कल्चर प्रोवाइड करते हैं, एक न्यू कल्चर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू इंटीग्रेट ग्लोबल और लोकल कल्चर और होता है। इसमें अमलगमेशंस हो रही होती हैं जी ग्लोबल प्रोसेस की, इसमें न्यूमरस लोकल रियलिटीज़ को देखा जा रहा होता है। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ग्लोबल एंड लोकल। इसमें हम डिस्टिंक्टिव एंडिंग देख रहे होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज की। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एम्फसाइज करती है जी इंक्रीज करने में मल्टीप्लिसिटी को, जो कि कनेक्ट करता है डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल। इसमें हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। क्रियोलाइजेशन, ये जी आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज का मिक्सचर होता है, इसमें मुख्तलिफ कल्चर जो होते हैं अनइंटेलिजिबल होते हैं लाइक टू वन अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था हैटियन कोरल जो है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज को बेस पे देखा गया था। कल्चर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इमरजेंस और स्ट्रेंथिंग हो रही होती है लोकल कल्चर की, रिकॉग्नाइज कर होता है लोकल कल्चर ग्लोबल लेवल पर, यूनिक कम्बिनेशन हो रहे होते हैं, ट्रेडिशनल मीनिंग्स जो होते हैं वो इसमें खत्म हो चुके होते हैं। लोकल कल्चर जो है अगर हम देखें तो ये कंप्लीट चीज़ है जहाँ पे क्राफ्ट शेयर जो है वो हर एक की लाइफ का हिस्सा है, हर तरफ पाया जा रहा होता है। इसमें जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो एवरेज वैल्यू की देखी जा रही होती है, इसमें फीलिंग ऑफ बिहेवियर और होता है। इससे अपोज किया जाता है जी हाई कल्चर, ये अलाइक क्लासेस सेट करती है और इसमें आइडियाज, पर्सपेक्टिव, इमेज, मास मीडिया, म्यूजिक, बुक्स आ गया है। फास्ट फूड कल्चर देखें तो ये ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में मैकडोनल्ड, KFC, वॉलमार्ट।
ग्लोबल स्पोर्ट्स में देखा जाए तो आपके पास बेसबॉल, अमेरिकन टू जापान, ओलंपिक एथलीट्स जो हैं वो एम्बेसडर के तौर पे लाए गए। रेसिप्रोकल एक्सचेंज, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के डिफ्यूजन और कल्चर का बॉलीवुड हो गया, थाई फूड हो गया, कार्टून्स हो गए, सुशी हो गया, बुद्धिज्म हो गया। एग्जाम्पल अगर देखी जाए कल्चर हाइब्रिडाइजेशन की तो इसमें आपके सामने इंट्रोडक्शन आता है। इसमें आपके इंट्रोडक्शन देखो ना तो एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन दूसरे कल्चर्स के मिक्स है। कल्चर हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इसमें आप ये रेफर करता है ऐसे फ्लर्ट के जिसके अंदर आप एंड ऑफ रिलेशंस करते हो बिटवीन कल्चर्स। डिसइंटिव इंटिक डिसइंटिवनेस, सॉरी, ये थोड़ा मुझसे बोल बोल के ना वो मिक्स ही हो गया। डिसइंटिवनेस, ये डिफरेंट कल्चर्स को देखे जाता है, लाइक इसमें हम एम्फसाइज नहीं कर रहे अब आप मेरी मिस्टेक मत निकालिएगा कि मुझे बोलना नहीं आ रहा था तो मैं डिफाइन कैसे करूँगी वो मैं आपकी लगातार मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो एक साथ वीडियोस बना रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक घंटे के अंदर मैं 3-4 वीडियोस बना रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। प्लूरल लैंग्वेज अगर देखे जाए तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज को ब्लेंड किया जाता है। लाइक ग्लोबल रेस्टोरेंट चेंज अगर देखा जाए तो आपके पास आता है मॉडिफाई में मेनस ऑफ ग्लोबल रेस्टोरेंट, लाइक इसमें इंडिया रिलीजियस प्रोहिबिशंस होती हैं जी, बीफ नहीं खाते, महाराजा मैक, मैकडोनल्ड बिग मैक जो चिकन और वेजिटेबल पैटीज से बनता है। मार्शल आर्ट फिल्म्स देखें तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंटीग्रेट करता है मुझसे एशियन कल्चर की एलिमेंट्स को, लाइक ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलता है। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, ये जी यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1980 के अंदर इनिशिएट लिया गया था। इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जर्मनी के अंदर और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों के अंदर। कल्चर कन्वर्जेंस देखा जाए तो ये ऐसी थ्योरी है जो रेफर करती है नोशंस को बिटवीन टू कल्चर्स, मोर और मोर सिमिलर जो कल्चर्स होते हैं इनकी इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाती है, जैसे लैटिन अमेरिकन कल्चर हो गया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गए, ग्लोबल स्पोर्ट्स हो गए। कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ लेके आना। ग्लोबलाइजेशन जो है इंटेंसिफाई करती है जी जो प्रोसेस होता है ना कल्चर कन्वर्जेंस का, लाइक उससे एक्सटेंड तक लेके चलती है जहाँ पे वो ग्लोबल कल्चर इमर्जेंट की तरफ हो जाता है। मीन ऑफ कल्चर कन्वर्जेंस देखा जाए तो ट्रांसनेशनलिज्म हो गया, इंक्रीज कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, मास मीडिया आ गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। लेसन 17, रोल ऑफ मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि फैशिज्म जो है वो डिस्क्रीट कर दिया गया था और ये तब हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उसमें इटली और जर्मनी जो थी वो डिफीट हो गए थे। कम्युनिज्म फेल हुआ जी, इसमें कोलैप्स हो जाता है। जब कोलैप्स हुआ ना सोवियत यूनियन का तो कम्युनिज्म खत्म हो गया। जो कॉन्सेप्ट था लिबरल डेमोक्रेसी का उसे हम रेफर करते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ। ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक्सेलरेट करती है, इसमें इंफॉर्मेशन को आप बैकिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो टेक्नोलॉजीज को। टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो होता है इनोवेटेबल है, लाइक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन जो है ये न्यूमरस रेंज ऑफ पैकेजेस को आपके पास ऑफर कर रही होती है। डेमोक्रेसी जो होती है सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिस्करियर कर रही होती है, डिस्कोर्स कर रही होती है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो इसमें इमर्जेंस हो रही होती है एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, मिस यूज हो रहा होता है टेक्नोलॉजी का बाय टेररिस्ट ग्रुप, फार फाइव पॉलिटिकल पार्टीज हो रही होती हैं। रोल ऑफ मीडिया देखें तो बिफोर 1990s जो मेन स्ट्रीम मीडिया की थी वो कन्फाइंड कर दी गई लोकल लेवल पर। इसमें सब्सिक्वेंटली हम देखें तो मीडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। इसमें प्रायर नेशनल लेवल मीडिया आपके सामने आया रेदर देन इंटरनेशनल फ्लो जो था वो इन्फॉर्मेशन का हुआ। ग्लोबल जो थी ना वो कैपिटलिज्म की तरफ गई। ग्लोबल कैपिटलिज्म एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज और न्यू टेक्निक्स जो थी वो कमर्शलाइज हो गई। तो हुआ क्या कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस थी ना वो स्टेट चैनल्स को यूज़ करना शुरू हो गई, इन्वेंशन होना शुरू हो गई जी टेलीग्राफ की। और ये बात करें 1837 और इसके नतीजे में 18th और 19th सेंचुरीज के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई। रैपिड एक्सपेंशन होना शुरू हो गई थी ग्लोबल कम्युनिकेशन की, इमरजेंस होना शुरू हो गया इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज की, लाइक इसमें रूटर्स आ गए 19th सेंचुरीज की हम बात करते हैं। कंट्रीज जो कि लैग कर रही थी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को वो सब ऑर्डिनेट रोल प्ले करना शुरू की ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। मॉडर्नाइजेशन जो थी वो वेस्ट की तरफ चली गई।
न्यू एजेंसी जो थी वो रिप्रोड्यूस कर रही थी फिर जस्टिस ऑफ कम्युनिज्म को एजेंडा जो था वो नेगेटिव इमेज ऑफ साउथ को क्रिएट करना था। साउथ जो था वो पोर्ट्रेट कराया गया था ऐसा एरिया जिसके अंदर करप्शन है, डिजास्टर्स हैं, और ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए था। कल्चर इंपीरियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे, इसमें आप देखो तो आपके सामने कल्चर कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसके अंदर कल्चर फीचर्स जो होते हैं वो इंपीरियलिज्म की तरफ जाते हैं। कल्चर इंपीरियलिज्म जो है ये रेफर करता है क्रिएशन को, प्रिजर्वेशन को, अनइक्वल रिलेशनशिप को। और ये अनइक्वल रिलेशनशिप जो होते हैं ये सिविलाइजेशन के बिटवीन हो रहे होते हैं। इसमें मुझसे सपोर्ट कर होता है डोमिनेंट सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसमें कल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं वो दुनिया के सामने आए और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को इरोड किया, लोकल कल्चर की तरफ ले जाया। इम्पैक्ट देखें तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजेंडास हो गया, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द वेस्ट हो गया, लॉस ऑफ इंडिजिनस और लोकल कल्चर आ गया, डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न मीडिया आ गया। डोमिनेंट कल्चर, जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर काफ़ी डोमिनेंट है। वेस्टर्न कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक वेज जो है ये इम्पोज किए गए थे डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर। इसमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो था वो सोल्ड किया गया था वेस्टर्न मीडिया प्रोडक्ट के थ्रू, मूवीज और टीवी शोज हो गए एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें आपके पास फर्दर जो आता है वो डोमिनेंट कल्चर्स के हम देखें तो कल्चर एक्सपोर्ट हुआ जी बिजनेस के थ्रू, एकेडमिक बुक्स के थ्रू, फिल्म और मूवीज के अकॉर्डिंग। अमेरिकनाइजेशन इन्फ्लुएंस ये हुआ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट का कल्चर के बिहाफ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे लोकल कल्चर विद अमेरिकन कल्चर, लाइक कोका कोला हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया। प्रैक्टिस्टिक डोमिनेंट कल्चर का देखें तो इसमें मेजोरिटी आ गई, वाइट पीपल आ गए, लाइट क्लास आ गए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आ गए, पॉलिटिकली स्टेबल्स आ गए। इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया, जो मीडिया है वो एट्रीब्यूट करता है ड्राइविंग फोर्स ऑफ कल्चरिज्म ग्लोबलाइजेशन को। इसमें दो कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस वे हैं। मीडिया जो है वो फार रीचिंग इंटरनेशनल ट्रांसमिशन और शो कर रहा है। इसमें डोमिनेट कल्चर प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।